ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बिजनौर की, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी की माता के निधन पर उनके निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां एक युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बिजनौर से है, जहां एक भावुक क्षण देखने को मिला जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी की माता के निधन पर उनके निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की भारी भीड़ जुटी रही। धर्मपाल सिंह सैनी की माता जी को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी रहा। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 17 जुलाई को बिजनौर पहुंचेंगे और स्वर्गीय माता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। पार्टी के तमाम बड़े नेता इस दुख की घड़ी में सैनी परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। पूज्य माता जी का देहांत हुआ, उनका जाना सभी के लिए बड़ा दुखद है। पूज्य माता जी ने जो संस्कार दिए, उनको जन्म दिया, पालन पोषण किया, संस्कार दिया, उसके कारण आज वो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में योगदान कर रहे हैं। निश्चित रूप से अपना जीवन उन्होंने भी समर्पित किया है। ऐसे किसी को पाल के निश्चित रूप से बहुत उनको ऊपर से भी आशीर्वाद देंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार में पुत्रों को, धर्मपाल जी को, सभी को उनको कष्ट पहुँचा है, इस निधन से जो क्षति हुई है वो सबको सहन करने की शक्ति। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव भोगपुर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां जमीन बेचने के विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को बेरहमी से हत्या कर दी। आरोप है कि बड़े भाई मदन ने अपने ही छोटे भाई कमल पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद सनकी भाई ने सबूत मिटाने के इरादे से खेत में रखे उपलों के ढेर में शव को जलाने की कोशिश की, लेकिन गाँव वालों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुँच गई। पुलिस ने जले हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आरोपी मदन को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र चांदपुर में ग्राम भोगपुर में एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें कि अपने पिता की मृत्यु के बाद मदन नाम का एक व्यक्ति अपनी माता के साथ अपनी ज़मीन व संपत्ति को बेचना चाहता था। इस बात को लेकर उसके भाई कमल के साथ विवाद था। कल जब मदन की माँ शौच की ओर जाने लगी तो कमल ने विवाद उत्पन्न किया और कहा कि वह शौच का ताला लगा देगा और अपनी माता को जाने से रोका। इस बात पर विवाद बढ़ा और मदन ने कमल की हत्या कर दी। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया है और मदन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां ग्राम देवरान में खेरो एवं बढ़िया मोहल्ला है, जो गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है, जहां लगभग 400 लोगों की आबादी निवास करती है। देवरान गांव के इस मोहल्ले के लोगों को गांव तक आने जाने के लिए मात्र एक कच्चा रास्ता है, जो बारिश के दिनों में कीचड़ युक्त दलदल में तब्दील हो जाता है, जिससे यहां रहने वाले लोगों के साथ उनके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी इस कच्चे रास्ते से आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये कच्चा रास्ता कई वर्षों से आज भी जस की तस स्थिति में है। यहाँ के निवासियों ने कई दफ़ा अपने जनप्रतिनिधियों से अपनी समस्या से अवगत कराया, लेकिन आज तक किसी ने भी इन लोगों की मदद नहीं की। इस मोहल्ले के निवासियों का कहना है कि सिर्फ चुनाव के वक्त ही जनप्रतिनिधियों को इनकी याद आती है और फिर बड़े वादे करके चले जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस कच्चे रास्ते को पक्का बनाए जाने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन के आला अधिकारी व जनप्रतिनिधि हमारी समस्या पर गौर करें। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। प्रयागराज के उत्तराव थाना क्षेत्र की एक युवती के साथ भवानीपुर थाना क्षेत्र के युवक ने दुष्कर्म किया। आरोपी शादी का वादा करके युवती को अहमदाबाद ले गया। वहां उसने लगातार युवती का शारीरिक शोषण किया।
युवती ने बताया कि जब वे शादी की बात करती थी तो आरोपी उसे मारता पीटता था। आरोपी उस पर धंधा करके पैसे कमाने का दबाव भी बना रहा था। इससे परेशान होकर युवती ने घर वापस जाने की जिद की। 6 जुलाई को आरोपी युवती के साथ मारपीट कर भदवा थाना उतराव विद्यालय के पास लाया। वहां भवानीपुर के 2 युवक और बेनीपुर का एक व्यक्ति मौजूद थे। चारों लोग उसे गाड़ी में बिठाकर आशीपुर की तरफ ले जा रहे थे। खतरा भापते हुए युवती ने गाड़ी से नहर में छलांग लगा दी और किसी तरह अपने घर पहुंची। पीड़िता ने अपने परिवार को पूरी घटना बताई। उसके पिता ने थाने में आरोपी युवक और अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष उतराव पंकज कुमार त्रिपाठी का कहना है कि युवती द्वारा लिखित रूप से तहरीर दी गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामले की गहनता से जांच कर कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है बताओ पूरा। मामला है, मेरे को वहाँ पे लेके जा रहे थे, धंधा करवाना चाहते थे। कौन लेके जा रहा था? कब गई थी आप घर से? मैं घर से गई थी 1 महीने हो गया। 31 तारीख को यहाँ से गई थी। कौन ले गया था? सोमेश्वर ने लड़का। कहाँ का है वो? भवानीपुर का है। क्या हुआ वहाँ गई तो? वहाँ गई तो मेरे से 5-6 दिन किस लिए ले गया था वो? वो लेके गया था धंधा करवाने के लिए। तो आपको नहीं जानकारी थी? नहीं, हमको नहीं। यहाँ क्या बताया था? यहाँ क्या बता के ले गया था? शादी करने यहाँ के पे लिए? बता के ले गया कि शादी करेंगे, हाँ। कोर्ट मैरिज करेंगे, तुमको अच्छे से रखेंगे। फिर क्या हुआ वहाँ गई तो? फिर वहाँ पे गई तो मेरे को धंधा करवाने लगा। कहाँ पे? किस जगह? अहमदाबाद में। फिर उसके बाद मैं उससे झगड़ा की, लड़ाई की। फिर वहाँ से मैं बोली कि मेरे को घर पहुँचा दो। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद लेके आया मेरे को यहाँ पे 3-4 लोग के साथ में। कहाँ पे ले आया था? लल्ला सिंह स्कूल के बगल में। फिर मैं वहाँ से कूद के नहर में भाग के आई। कौन कौन थे 3-4 लोग? लक्ष्मण थे, गोलू थे और महाराज थे और सोमेश्वर थे। कहाँ के लोग? उसकी मम्मी भवानीपुर के सब हैं। हाँ। महाराज यहाँ का है। किस लिए वो लोग आए थे? लेके जाते मुझे मार पीट के जान से मारने के। कहाँ ले जा रहे थे? कहाँ ले जा रहे थे लोग? वो महाराज के घर पे लेके जा रही है। कहाँ है महाराज के घर? कहाँ है? नहीं जानती। कहाँ है? भदवा के पास में कहीं? कहाँ है? हाँ, भदवा के पास के बगल में है। कोई गाँव? हाँ। क्या चाहती हो आप? हम चाहते हैं कि लड़कों को अब सजा मिले, जैसे मुझे कार्रवाई चाहते हो इन सबके खिलाफ? हाँ, जैसे मेरे साथ किया है उसको दंड मिलना चाहिए। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जो जनपद के अंतर्गत जेरोई हयात नगर स्थित कंपोजिट विद्यालय में आज पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम उठाया गया। विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन बड़े उत्साह और सौहार्द के साथ संपन्न हुआ। विद्यालय के प्रधानाध्यापक राहुल गुप्ता के नेतृत्व में ये आयोजन पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रेरक उदाहरण बना। इस मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षकगण सक्रिय रूप से शामिल रहे। सहायक अध्यापक पराग बंसल, हर प्रसाद पाल, जसवंत सिंह सहित पूरा विद्यालय परिवार एकजुट होकर प्रकृति के संरक्षण में सहभागी बना। विद्यालय के प्रांगण में विभिन्न प्रकार के छायादार, फलदार और औषधीय पौधे लगाए गए। बच्चों ने भी इस अभियान को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।